हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ईडीए करने वाले हैं ऑन दिस डेटा सेट, हाउसिंग डेटा सेट। तो इसके लिए हमने सबसे पहले सारी इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया और वार्निंग्स को इग्नोर करने के लिए हमने कमांड लिख लिया। उसके बाद हमने अपलोड किया है डेटा को। फिर उसके बाद हमने df.info से इन्फो ली है कॉलम्स की। उसका डेटा टाइप कैसा होगा, जिसे हम देख सकते हैं बहुत सारे डेटा टाइप इंटीजर है और कुछ ऑब्जेक्ट्स भी हैं। और नल काउंट पता लग गया हमारे को कि कितने नल काउंट हैं। तो इसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं है, ठीक है, हर एक कॉलम में। df.describe ये हमें क्या बताएगा, स्टेटिस्टिकल डेटा, स्टेटिस्टिक्स बताता है हमारे को डेटा की। पार्किंग, स्टोरेज, बाथरूम्स, बेडरूम्स, इन सब कॉलम्स में हमारे पे कैटेगरिकल डेटा है, मतलब हम कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे बेडरूम्स 0 1 2 3 ऐसे करके हैं, ऐसे बाथरूम्स हैं। तो इनका तो हमारे को स्टेटिस्टिक्स इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन वहीं पे प्राइस और एरिया ये दोनों कंटिन्यूस वैल्यूज़ है और इनका जो स्टेटिस्टिक्स है वो हमारे लिए काम का है। और हमें डेटा से पता लगा कि इनका ना स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा है। तो इसमें चांसेस हो सकते हैं कि आउटलायर्स हो प्राइस और एरिया में। फिर df.duplicated.sum से हमने चेक किया कि डेटा में कोई डुप्लीकेट वैल्यू है तो नहीं है, ज़ीरो सम आ रहा है, तो ठीक है, ये df है हमारा। अब हमने हर एक कॉलम के वैल्यू काउंट्स चेक करें, मतलब हर एक कॉलम में जो यूनिक वैल्यूज़ हैं उनके काउंट्स कितने हैं वो चेक किए। तो प्राइस और एरिया के लिए तो मतलब ये काम का नहीं है। लेकिन बेडरूम्स, जैसे मैंने बोला था कि कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि तो वही है यहाँ पे, बेडरूम्स, बाथरूम्स, स्टोरेज। तो इनसे, क्योंकि ये डेटा में कहीं ना कहीं इससे हम इंसाइट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इंसाइट्स लिखी है कि मेजोरिटी ऑफ द हाउसेज डेटा आर ऑफ नियर मेन रोड, 468 houses are from main road. So majority of houses are near from main road. Similarly, very less houses have guest room, very less house have basement, and almost every house is without hot watering. मतलब किसी भी हाउस में hot watering नहीं है। और most houses are for family which have no cars, and majority houses is in this data are in less preferred areas। ठीक है, तो जो बंदा मतलब डेटा से जानना चाहता है तो वो इस लाइन को पढ़ सकता है, देख सकता है कि ये हाउसेज में किन किन हाउसेज को लिया गया है, किन किन हाउसेज के बारे में ये डेटा है। इसके बाद हमने एक नया डीएफ बनाया है, उसमें सिर्फ इंट और फ्लोट की वैल्यूज़ को लिया है। अब वो क्यों लिया है, ताकि हम स्टैंडर्डाइजेशन कर सकें। ऑब्जेक्ट वाली वैल्यूज़ में तो हम नहीं कर सकते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन में हम क्या करते हैं, वैल्यू माइनस का मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हर एक वैल्यू पे हमने वो किया है। तो ये इनकी रेंज 4 तक चली गई, वो पहले 1 लाख करोड़ में थी तो वो छोटी हो गई। सेम प्राइस एरिया के लिए बेडरूम, बाथरूम, स्टोरेज एंड पार्किंग। इसके बाद हमने आउटलायर डिटेक्शन के लिए बॉक्स प्लॉट बनाया है। बॉक्स प्लॉट से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे आउटलायर्स है, वही न्यू डीएफ में जो हमने बनाया था, क्योंकि ऑब्जेक्ट वाले के लिए तो आउटलायर नहीं होगा। तो अब इधर से हमने आउटलायर डिटेक्शन, हमें पता लग गया बॉक्स प्लॉट से कि आउटलायर्स तो हैं। तो अब उनको डिटेक्ट करना है और उन्हें रिमूव करना है। तो उसके लिए हमने कोड लिखा है, इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1। तो लोअर बाउंड हमने निकाला Q1 माइनस 3/2 इंटू में इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब जो भी ऐसे ही सिमिलरली अपर बाउंड Q3 प्लस 1.5 इंटू में इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो जो लोअर बाउंड से कम होगा और जो अपर बाउंड से ज़्यादा होगा वैल्यू, वो आउटलायर होगा हमारा। तो उनके इंडेक्स हमें यहाँ से मिले, वो रहे हमारे इंडेक्स। तो ये है हमारे इंडेक्स। तो हमने इधर से हमने इंडेक्स निकाले और फिर ड्रॉप कर दिया उनको, और इन प्लेस 2 से वो परमानेंट चेंज कर लिया। अब जैसे ये डीएफ हमारा चेंज होके आ गया। हमने कहा था कि काफ़ी सारे कैटेगरिकल डेटाज हैं, बेडरूम्स, ये सब। तो किसी को अगर देखना है कि डेटा में बेडरूम्स कितने क्वांटिटी में है, जैसे 56% हाउसेज ऑफ दिस डेटा आर, उनमें 3 बेडरूम्स हैं। तो ये विजुअलाइजेशन के लिए काम आ सकता है, कोई ले पर्सन देखना चाहे तो उसके लिए यूज़फुल है डेटा, मतलब ये विजुअलाइजेशन यूज़फुल है। ये पाई चार्ट वो देख सकता है कि मेजोरिटी ऑफ द हाउसेज में गेस्ट रूम नहीं है।
सिमिलरली बेसमेंट नहीं है और हॉट वाटरिंग भी नहीं है, एयर कंडीशनिंग नहीं है। मेजोरिटी ऑफ द हाउसेज वो है जिन पे कार्स नहीं होने चाहिए। ज़ीरो पार्किंग एरिया है, मतलब पार्किंग नहीं है, प्रेफर्ड एरिया में नहीं है। फर्निशिंग स्टेटस का ये हम पाई चार्ट देख सकते हैं। तो ये यूज़फुल है किसी के लिए जो हाउस खरीदना चाहता है, उनके लिए ये यूज़फुल चीज़ है। और फिर हमने हीट मैप बनाया। हीट मैप से हमें कोरिलेशन पता लगेगा। प्राइस हमारा क्या है, टारगेट वेरिएबल। प्राइस के हिसाब से हम देखेंगे कोरिलेशन सारे कॉलम्स का। तो प्राइस के हिसाब से 0.54, 0.52 और 0.42 सबसे मैक्स कोरिलेशन। तो कहीं ना कहीं तो हम इनको कंसिडर करेंगे, सबसे ज़्यादा है तो टॉप 3 को। और तो हम कह सकते हैं कि देर इज़ हाई पॉजिटिव रिलेशन, बाकी सबसे हाई पॉजिटिव रिलेशन है, ज़्यादा पॉजिटिव हाई रिलेशन है बिटवीन प्राइस और एरिया के बीच में, प्राइस और बाथरूम के बीच में, प्राइस और स्टोरेज के बीच में। तो हमें अगर कहीं मॉडल बनाना है तो हम इन कॉलम्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे। और हमने स्क्यूनेस चेक कर ली। इसके अलावा हमने जैसे बहुत सा स्टेटिस्टिकल डीएफ डॉट डिस्क्राइब से तो हमें पता लग गया था स्टेटिस्टिकल डेटा का। लेकिन हम यहाँ से भी जैसे मीन निकाल लिया प्राइसेस का, मीडियन निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, एरिया का मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरिया निकाल लिया। ऐसे ही हमने मीडियन ऑफ बाथरूम्स निकाल लिया, बेडरूम्स और स्टोरेज कि सेंट्रली मतलब कितना बाथरूम्स है डेटा में। जो ग्राफ बनेगा उसमें जो सेंटर में जो मतलब कितने बाथरूम्स का नंबर है। फिर हमने इसके बाद क्या बनाया, फंक्शन बनाया हाउस का। ये यूज़फुल फंक्शन है, जैसे किसी यूज़र को अपने हिसाब से वैल्यूज़ डालेगा, वो अपने हिसाब से वो वैल्यूज़ डालेगा कि इतना प्राइस, इतना एरिया और ये इतने नंबर ऑफ़ बेडरूम्स चाहिए। तो उसके हिसाब से हमें वो डेटा दे देगा टोटल डेटा सेट में से, जो हमारे लिए यूज़र के लिए यूज़फुल है। जैसे मैंने यहाँ पे डेटा डाला था तो उसके हिसाब से ये आ गया। तो ठीक है। इसके बाद हमने स्कैटर प्लॉट बनाया है प्राइस और एरिया के बीच में, और हमें पता लग रहा है कि हम इसमें लीनियर रिग्रेशन का तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नॉन यूनिफॉर्म वेरिएंस है। कि जैसे एरिया बढ़ता जा रहा है तो ये डेटा लीनियर रिग्रेशन के साथ, मतलब लीनियर लाइन के साथ नहीं है, मतलब फैलता जा रहा है एरिया। स्कैटर, अब हमने क्या किया, प्राइस और एरिया का ही ग्राफ बनाया है, लेकिन उसमें कैटेगरीज बना दी हैं। जैसे किसी को चाहिए कि उसको ये प्राइस का इतने प्राइस तक चाहिए और इतना एरिया चाहिए, तो उसे पता लग जाएगा कि इतने प्राइस में कितने स्टोरीज वाला रूम उसे हाउस उसे मिल सकता है। सिमिलरली तो इसमें हमने इंसाइट्स भी लिखी हैं, यही लिखा है। और ऐसे फर्निशिंग और सेमी फर्निशिंग के लिए भी हम ये ट्राई कर सकते हैं। और scatter similarly for preferred areas, parking and air conditioning, hot watering and guest room, main road, bathroom, bedroom. That's it. Thank you.